अस्सलामुअलैकुम फ़रहान खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे GX6605, ये मिनी बोर्ड वाला। इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है। ये आप गौर से देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है ये भी कंप्लीट बताऊंगा आपको, और उसके बाद जो है इसमें जो भी मसला होता है वो ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ लग सके कि इस तरह का प्रॉब्लम जो हमारे से हल नहीं होता वो कौन सी जगह पर होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत किया करें ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके और आप समझ सकें कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, बात की जाए तो ये जब मेरे पास आया था तो ये रेड लाइट पर था। ठीक है, ये आपके सामने। तो कहाँ पर फॉल्ट हमारा निकला ये भी मैं आपको बता दूं कि सिग्नल आईसी पर। जबकि सिग्नल आईसी मैंने चेंज कर दिया, ये बिल्कुल ओके हो चुका था और क्लियर हो चुका था। और उसके बाद हमारा काम होता है दोस्तों कि अक्सर जो है इंफॉर्मेशन देना। और उसके बाद मैंने रीट्राई के लिए, क्योंकि ये पुराना बोर्ड है, इसमें रीट्राई के लिए मेरे पास एक ओल्ड आईसी पड़ा था, मेमोरी आईसी, मेन आईसी, ये बड़े वाला GX6605 वाली जो चिप आईसी होती है इस तरह की। ठीक है, ये आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप गौर से। तो इस तरह का पड़ा था। मैंने कहा इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये पुराना बोर्ड है। तो इसमें जैसे ही मैंने ये लगाया 2-3 बार बिल्कुल कंप्लीट करके इसको रीट्राई की, तो ये रेड लाइट पर रहा। तो इससे क्या हमें मालूम हुआ दोस्तों कि हमारा ये जो आईसी चिप है ये ख़राब है। ये मैंने जानबूझकर इसमें लगाई ताकि आप दोस्तों को इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे सकूं। जबकि मेरे पास ये जो मैंने पहले वाली निकाली है ये अभी कंप्लीट है मेरे पास। अगर इसको दोबारा लगाएंगे ये फिर जो है रेड लाइट से हट जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसको किस तरीके से हमने चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर बनता है, अभी ये देख लें। आपको कन्फर्म मैंने बता दिया कि इसके ये बड़े वाली चिप आईसी जो है इसका मसला है। तो इसमें हम इंशाल्लाह सिग्नल आईसी वाली जगह पर जहाँ पर वोल्टेज होते हैं या नहीं होते, जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हटता, ये भी मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ। और इसके बाद हमारा अगर मेन आईसी का मसला होगा तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देख लें, मैंने मीटर आपके सामने 20 वोल्ट की रेंज पे रख दिया। और इसके अलावा सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ एक साइड पे कर देता हूँ और तफसील के साथ बताता हूँ कि कहाँ पर हमारे वोल्टेज ना हो तो इस चीज़ का प्रॉब्लम बनता है। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें, मैंने मल्टीमीटर का एक प्राट ग्राउंड पे लगा दिया। सबसे पहले हमने इसके 5 वोल्टेज को चेक करना है, जो कि ये देख लें बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसके बाद रहा ये 3.3, ये भी कंप्लीट है रेगुलेटर का। जबकि 1.7 ये भी हमारे क्लियर हैं। और इसके बाद रहा ये 1.7 मक्खी आईसी वाला। तो यहाँ पर देखते हैं ये 1.9, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। तो रहा मसला दोस्तों रेड लाइट वाला। तो इसमें सिग्नल आईसी का जो मसला होता है रेड लाइट वाला, वो कहाँ पर हमें मालूम होता है ये अभी इंशाल्लाह ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ। ये एक साइड पे नीचे देख लें जनाब, ये हमारा क्रिस्टल है, ये ट्यूनर आईसी के साथ। इसके साथ जो है यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं, ये नीचे वाले, और इसके ये नीचे वाले पॉइंट छोड़कर ऊपर वाला छोड़कर जो दरमियान वाले 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर हमें तकरीबन आधा वोल्टेज मिलता है। जबकि हमारा ट्यूनर आईसी ठीक होगा तो यहाँ पर आधा वोल्टेज हमें मिलेगा। एक तकरीबन 0.60-70 और एक तकरीबन आधा वोल्टेज। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ आपको।
ये देख लें, ये आपके सामने मैंने ऊपर वाली जगह पर लगाया, यहाँ पर 74.5 पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर पौना वोल्टेज हमारा मौजूद है। तो नीचे वाली जगह पर लगाते हैं जनाब। ये नीचे वाली जगह पर भी वही वोल्टेज मौजूद है। तो यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर मैंने बताए हैं, यहाँ पर अगर वोल्टेज होंगे तो ये हमारा जो ट्यूनर आईसी है ये ओके और क्लियर काम कर रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं होंगे जनाब, तो इससे हमें कन्फर्म मालूम हो जाएगा कि इसका जो है ये ट्यूनर आईसी ख़राब है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर है। जबकि मैंने ट्यूनर आईसी भी इसका चेंज कर दिया था। तो आपके सामने ये वोल्टेज अभी कंप्लीट दे रहा है। और इसके बाद रहा मसला ये मेन आईसी वाला। तो ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा मेन आईसी ख़राब है? तो जनाब ये भी मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ। ये देख लें, जहाँ पर हमारी ये सामने वाली स्ट्रिपें लगती हैं फ्रंट वाली, तो यहाँ पर 5 कनेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो है वीसीसी वोल्टेज, और दूसरा आईआर वाले वोल्टेज, और तीसरा ग्राउंड, इसके बाद चौथा डेटा, और 5वां क्लॉक का। तो यहाँ पर हमें अगर हमारा ये बड़े वाला आईसी ख़राब होगा तो ये कैसे पता चलेगा जनाब? जहाँ पर हमारा डेटा वाले वोल्टेज होते हैं यहाँ पर ये शो नहीं कराएगा। जबकि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें, ये अभी आपके सामने मैंने वीसीसी वोल्टेज पे लगाया 3.74। ये मैं इस हाथ से पकड़ लेता हूँ। और इसके बाद ये रहा दूसरे पॉइंट पर आईआर वाला, और ये तीसरा जो है ये ग्राउंड वाला होगा। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होंगे। जबकि चौथे नंबर पे ये डेटे वाली जगह पर देखें आप 0.17। तो इसके बाद ये लास्ट जो है ये देख लें आपके सामने, ये भी तकरीबन 3 या 4 वोल्टेज, 3.25 कंप्लीट है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है दोस्तों? अगर हमारा ये मेमोरी जो मेन आईसी है ये अगर ख़राब हुआ तो हमारा जो डेटे वाली जगह है यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं देगा। ये आपके सामने अभी क्लियर मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसे ही हम चेंज करेंगे यहाँ पर भी 3 कुछ वोल्टेज मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये थी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दे दी दोस्तों, क्योंकि ये अभी मैं दोबारा इसको लगा दूंगा, बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो जाएगा। तो आप दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि यहाँ पर अगर ट्यूनर वाली जगह पर जो है हमारा आधा वोल्टेज नहीं होगा तो हमारा ट्यूनर आईसी की वजह से रेड लाइट पर है। मिसाल के तौर पे अगर डेटे वाली जगह पर हमारा वोल्टेज 3.7 नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा ये बड़े वाली आईसी चिप का मसला है। तो ये जैसे ही चेंज करेंगे ये मुकम्मल हो जाएगी। तो ये GX 6605 वाला बोर्ड है, जो कि कुछ देर पहले मैंने इसका सलूशन बताया था कि ये रेड लाइट पर है, जबकि हमारा मेन आईसी का मसला था, और जिसकी वजह से मैंने आपको कंप्लीट टेस्ट भी करवा दिया था। यहाँ पर ट्यूनर आईसी पर आधा वोल्टेज, और उसके बाद मेन मसला जो था हमारा यहाँ पर डेटा क्लॉक वाली जगह पर वोल्टेज नहीं थे, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर था। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जानबूझकर इसमें और आईसी डाला ताकि इस आईसी का भी पता चल जाए कि ये ख़राब है या नहीं, तो उस वजह से ये रेड लाइट पर था। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई भाईजान के आप ये ना समझें कि खान भाई शायद बता या उल्टे सीधे कोई चक्कर हैं। तो इनमें इंशाल्लाह ये जो ओरिजिनल चिप थी वो मैंने लगा दी यहाँ पर। ये देख लें आप गौर से, ये मैंने अभी चेंज की हुई है के सामने जनाब। ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन है, और इसके जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखा दूँ। ये गौर से देख लें कि कुल कंप्लीट ऑन है मेरे, क्योंकि मैंने ये आईसी चिप जो थी वो निकाली हुई थी, जो कि और लगाई थी मैंने चेक करने के लिए, जिसकी वजह रेड लाइट पर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप अमल पर तो हमारे ज़रूर टाइप कर लें कि इस तरह की हर वीडियो आपको बर वक्त